बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग में अचानक नया मोड़ आ गया है। फतह के नशे में डूबी हुई रूसी फौज पर यूक्रेन ने कयामत ढा दी है। जंग का नक्शा तब्दील हो गया है। 3500 रूसी फौजी मारे गए हैं, जबकि 14 जंगी तैयारे, 8 हेलीकॉप्टर और 102 टैंक्स तबाह हुए हैं। क्या अमेरिका भी मैदान जंग में उतर आया है? अहम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से गुज़श्ता रात यूक्रेन को फौजी कुमक देने के लिए $350 मिलियन इमदाद का ऐलान किया गया था, लेकिन चंद घंटों के अंदर की कुछ ऐसी इत्तलाआत आ रही हैं जिससे ये लग रहा है कि जंग का नक्शा तब्दील हो रहा है। फतह के नशे में डूबी हुई रूसी फौज जो कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत तक पहुंच चुकी है और गलियों और बाजारों में घुमसान का रन पड़ा हुआ है। ऐसे में कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिससे यूं लग रहा है कि या तो हिकमत अमली के तहत रूसी फौज को यूक्रेनी फौज ने बगैर मुज़ाहमत के कैफ तक आने का मौका दिया, या फिर अमेरिका और नेटो इत्तेहादी फौजें यूक्रेनी फौजियों के रूप में मैदान में आ चुकी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रूसी वज़ारत दिफा ने दावा किया है कि उनके फौजियों ने यूक्रेन के जनूबी इलाके ज़िम्बिलिया के शहर मैथ्यूपोल पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन पर मॉस्को के हमले के बाद कब्जा में लिया जाने वाला ये पहला शहर है और मैथ्यूपोल यूक्रेन की सबसे अहम बंदरगाह मारियोपोल का करीबी शहर है और वहां पर तकरीबन 1.5 लाख शहरी आबाद हैं। दूसरी जानिब क्यू के जनूब मगरबी इलाकों को बहरा अहमर से मिसाइलों से निशाना बनाकर रूस ने कई फौजी अहदाफ को तबाह कर दिया है और क्यू की इंतजामिया के मुताबिक वो मिसाइल एक रिहायशी इमारत पर लगा, जबकि दूसरा मिसाइल दारुल हुकूमत में जोलियाई हवाई अड्डे के करीब इलाके में गिरा, जिससे बड़े पैमाने पर शहरी इलाकों की इत्तलाआत मिल रही हैं। नाज़रीन कराम, अमेरिका की जानिब से बज़ाहिर ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि वो जंग में बराह रास्त फौजी मुदाखलत के साथ शामिल नहीं होगा, लेकिन $350 मिलियन की हंगामी इमदाद के ऐलान के बाद और यूक्रेनी सदर की जानिब से अपनी वीडियो में अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादियों को झूठे और लारे लप्पे लगाने वाले ममालिक करार देने के बाद अमेरिका को शायद थोड़ी सी गैरत आई है और उसने अपनी सुपर पावर का भरम रखने के लिए $350 मिलियन की फौजी इमदाद का ऐलान किया है। ये फौजी इमदाद क्या हो सकती है, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन जो दूसरी खबर है वो काफी ज्यादा चौंका देने वाली है। बरतानवी मीडिया की जानिब से खबर ब्रेक की गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की फौज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में शरीक 3500 रूसी फौजियों को अब तक उन्होंने हलाक कर दिया है और 200 के करीब रूसी फौजी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि यूक्रेनी फौज ने अब तक रूस के 14 जंगी तैयारे, 91 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं, जबकि 102 टैंक्स भी तबाह हुए हैं। यूक्रेनी फौजी हुकाम का कहना है कि दारुल हुकूमत कैफ की सड़कों पर लड़ाई जारी है। कैफ के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। गैर मुल्की मीडिया में बताया जा रहा है कि यूक्रेन पर बहरा अहमर से भी मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्यू के 7 मुल्हिका शहर पर हमला किया गया, जिसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल रिहायशी इमारत और दूसरा हवाई अड्डे के करीब फटा। ये दावे बरतानी मीडिया और यूक्रेनी मीडिया की जानिब से किए जा रहे हैं और इसमें सदाकत इस हवाले से लग रही है कि रूसी फौज की जानिब से ये दावे किए गए हैं और रूसी वज़ारत दिफा की जानिब से भी कहा गया है कि रूसी फौज को कहीं पर भी कोई काबिल जिक्र मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। नाज़रीन कराम, या तो यूक्रेन ने अपनी पूरी कुव्वत को अपने दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए जमा कर रखा था और जैसे ही रूसी फौज कैफ में दाखिल हुई, जिससे उन्हें यह लगा कि शायद यूक्रेनी फौज उनके सामने हथियार डालने वाली है, तो उन्होंने चारों जानिब से घेर कर रूसी फौज पर हमला कर दिया, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर रूसी फौज को जानी नुकसान का सामना करना पड़ा।
लेकिन रूसी ज़राए अबलाग की जानिब से रिपोर्ट्स जारी की जा रही हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की जानिब से किए जाने वाले और बरतानवी मीडिया पर आने वाली इन खबरों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। रूस के एक दो जंगी तैयारे इसमें जरूर गिरे हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में ना तो जंगी तैयारे तबाह हुए हैं और ना ही रूसी फौज की इतनी ज्यादा हलाकतें हुई हैं। इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान शदीद जंग जारी है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने फौजियों के साथ महाज़े जंग पर खुद मौजूद हैं और अपनी फौज का हौसला बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसी सूरत भी हम हथियार नहीं डालेंगे और अपनी रियासत का दिफा करेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस वक्त कीव की सड़कों पर घूमते हुए अपनी फौज के साथ नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि बज़ाहिर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि अपनी फौज से उन्होंने रूसी फौजियों के सामने हथियार डालने का मुतालबा नहीं किया। उन्होंने अपने एक वीडियो पैगाम में भी कहा कि मेरे हवाले से बहुत सी जाली खबरें फैलाई जा रही हैं कि मैंने अपनी फौज से हथियार डालने का मुतालबा किया है और मैं खुद यहां से फरार हो रहा हूं। उन्होंने कहा मैं यहीं पर हूं और हथियार हम नहीं डालेंगे और अपनी रियासत का दिफा करेंगे। नाज़रीन कराम, याद रहे कि रूस की जानिब से अभी तक किसी जानी नुकसान का एतराफ नहीं किया गया, लेकिन यूक्रेनी ज़राए अबलाग की जानिब से ये खबर दी जा रही है कि उन्होंने कैफ के अंदर रूसी फौज को घेर कर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में रूसी हमले का आज तीसरा दिन है और सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता रात लगातार हमलों के बाद लोग अपने घरों के तहखानों और हुकूमती शेल्टर्स में छुपे हुए हैं। पूरे मुल्क के अहम शहरों से इस वक्त मुसलसल सायरन बजने की आवाज सुनाई दे रही है। रात भर कीव से शदीद फायरिंग और धमाकों की आवाजें आती रहीं। यूक्रेनी फौज ने फेसबुक पर दावा किया कि वो रूसी हमले को पसपा करने की कोशिश कर रहे हैं और कीव में उनकी एक यूनिट ने शहर के रास्ते में रूसी फौज को पीछे धकेल दिया है। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज ने एक और फेसबुक पोस्ट में कहा कि शहर के एक हिस्से में शदीद लड़ाई जारी है और उसी पोस्ट में मजीद कहा गया कि अब दारुल हुकूमत की सड़कों पर भी लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि बावसूख ज़राए के मुताबिक दारुल हुकूमत में 50 से ज़ायद धमाके और मशीन गन से होने वाली शदीद फायरिंग की आवाजें सुनी जा सकती हैं। ताहम यूक्रेन की कौमी सलामती और दिफाई कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि कीव में सूरत हाल फौज के कंट्रोल में है और हम तमाम दस्तयाब वसाइल के इस्तेमाल करते हुए रूसियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अमरीकी इंतजामिया ने यूक्रेन की मदद के लिए कांग्रेस से $6.4 मिलियन की मदद मांगी है। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसियों का कहना है कि तकरीबन 50 लाख यूक्रेनी बशिंदे इर्द गिर्द के ममालिक में पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ज़राए की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से यूक्रेन की फौज की मदद के लिए अपनी फौज यूक्रेनी फौजियों के रूप में उतारी जा सकती है, लेकिन इस हवाले से कोई ठोस शवाहिद सामने नहीं आए। आलमी माहिरीन का मानना है कि इस वक्त यूक्रेन का दिफा इंतहाई मुश्किल है। इससे बढ़कर ये कि यूक्रेन की कई अतराफ से खतरात लायक हैं और उनकी फौज सारी जगहों पर फैली हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क यूक्रेन और रूस की फिजाई ताकत का है। रूस ने जो गुज़श्ता रात मिसाइल स्ट्राइक की है और फिजाई हमला किया है, उसमें रूस ने यूक्रेन के सबसे अहम फौजी अड्डे को निशाना बनाकर उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है।